तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस का जनरल मीनिंग आप समझते हो, एक होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एक होता है रियल लाइफ में रेजिस्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? अब पीपल से अपोजिशन ऑफ करंट, इट इज नॉट ऑलवेज अपोजिशन ऑफ करंट। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपको रोक रही हो। यस और नो? ये इंग्लिश का एक जनरल वर्ड है कि नहीं? जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो कौन सा रेजिस्टेंस है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कौन सा है? देयर कैन बी मेनी मोर रेजिस्टेंसेस इन लाइफ। फॉर एग्जांपल, आप पढ़ाई कर रहे हो, मोबाइल आपके लिए क्या है? रेजिस्टेंस। तो दुनिया में और भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं। अगर इधर से पानी जा रहा है, बीच में पत्थर रख दे तो वो भी क्या है? रेजिस्टेंस। लेट्स से कल आप शाम को पार्टी गए, आपने उसको देखा कि एक काम करता हूँ, मैं इससे बात करता हूँ, ठीक है? तो तुरंत आप बात करने के लिए तैयार हुआ, आपने जाने का सोचा, लेकिन आपको उसका बाप दिख गया। उसका बाप क्या है? रेजिस्टेंस। तो देयर कैन बी मेनी मोर रेजिस्टेंस। यस और नो? यस सर। बट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए। रो एल बाई ए। क्या रेजिस्टिविटी जो है वो रो है? एल क्या है? ए क्या है? लेट मी कंफ्यूज यू। इफ आई आस्क आर बराबर रो एल बाई ए, रो सबको पता है? यस सर। एल क्या है? ये? यस और नो? यस सर। इट डिपेंड्स। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस इधर लगाऊं तो करंट ऐसे जाएगी कि नहीं? तो इसे एल बोलेंगे। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लगा दूं तो ये है एल। अरे यस और नो? एल वो रास्ता है जिसके साथ करंट जा रही है। अगर मैंने बैटरी ऐसे लगाई, सपोज मैं बैटरी हूं, करंट ऐसे जाएगा कि नहीं? तो ये लंबाई क्या होगी? एल। ये क्या होगा? ए। इफ आई अप्लाई दिस तो दिस विल बी एंड दिस विल बी। क्लियर है? तो क्या जरूरी एल सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ हो? ऐसा जरूरी नहीं। जिधर से करंट जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल। और जिस एरिया को चीर के जा रही है उसे क्या बोलेंगे? ए। एग्रीड सभी लोग? अब जो रेजिस्टेंस है क्या वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है कि नहीं? बिल्कुल। अगर लेंथ और एरिया चेंज होगा तो क्या रेजिस्टेंस भी चेंज होगा कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें डिस्कस करना वो है रेजिस्टिविटी। क्या चीज? क्या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? कितने लोग क्या डिपेंड करती है? ओके, तो सभी लोग एग्री कर रहे हैं रेजिस्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। कभी किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है? यस और नो? तो चलिए करके देखते हैं। इससे पहले कुछ बेसिक और समझ लेते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। तो क्या आपके पास ये रजिस्टर है कि नहीं? बोर्ड में एक एक्टिविटी भी है कि आपको बंच ऑफ कंपोनेंट देंगे। बंच ऑफ कंपोनेंट देंगे आपको, उसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा रजिस्टर है, कौन सा कैपेसिटर है। क्या देख के पहचान पाओगे नहीं? तो ये सब क्या कहलाते हैं? रजिस्टर। जनरली आपको ये रजिस्टर दिखाई देता है। क्लियर है कि नहीं? आप कंपोनेंट वगैरह देखोगे तो ये रजिस्टर, ये भी एक रजिस्टर होता है ना? तो अलग अलग तरह के रजिस्टर आपको पहचानने होते हैं। सब कुछ समझ में आ गया? तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। क्या आप ओम्स लॉ बचपन से जान रहे हो? यस और नो? ओम्स लॉ होता है V बराबर आई आर। इन रियलिटी V बराबर आई आर नहीं होता, कुछ R बाई V इक्वल टू कांस्टेंट होता, बट जनरली हम लोग क्या बोल देते हैं? V बराबर आई आर। तो वोल्टेज क्या चीज है? अरे वाह, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है रियल लाइफ में? क्या काइंड ऑफ पुशिंग फोर्स है कि नहीं? जो ताकत लगा के धक्का दे रहा है कि नहीं? अरे यस और नो? वो धक्का लगा रहा है और फिर आप का करंट क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। तो करंट के अगेंस्ट धक्का कौन लगा रहा है? वोल्टेज। तभी तो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है। यस और नो? काइंड ऑफ आप अपने उस फ्रेंड के बारे में सोचिए, जब आप शाम को पार्टी में गए थे, आपको रेजिस्टेंस दिखा था कि नहीं? आपका दोस्त आपको पुश कर रहा है कि नहीं? भाई देख लिया जाएगा, जाओ तुम। यस और नो? जो आपका दोस्त आपको पुश कर रहा है वो क्या है? वोल्टेज। आप क्या है? करंट। उसका बाप क्या चीज है? रेजिस्टेंस। देखो जो रेजिस्टेंस उस पार्टी में है, पहले मैं उसको आपको दिखाता हूँ। क्या ये रजिस्टर है कि नहीं? यस और नो? और जो आपका फ्रेंड है वो देखो, बोलो, ये आपका फ्रेंड है कि नहीं? ये आप हो कि नहीं? और ये उसका बाप है कि नहीं? लेकिन फिर भी आपका दोस्त ताकत लगा रहा है कि नहीं? क्या आप चले जाएं? यस और नो? तो ओम्स लॉ का लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, मान लीजिए रजिस्टर आपको रोक नहीं पाया, तो वो कोई भी रजिस्टर अगर रियल लाइफ में, लेट्स से ये रजिस्टर है, कुछ भी रजिस्टर ले लेते हैं, मैं कीज ही ले लेता हूँ, कीज नहीं लेते हैं, कुछ मान लो यही रजिस्टर है। अगर इसे बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर दे तो क्या ये रोक पाएगा? यस और नो? तो क्या बोलेगा बताओ? ये सॉरी आई कुडेंट रजिस्टर। यस और नो? क्या रजिस्टर के बारे में समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी कोई दिक्कत? रजिस्टेंस की बेसिक प्रॉपर्टी समझ ली। अभी तक किसी के मन में कोई सवाल है? यस सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? इसका कोई हमने एक्सपेरिमेंट नहीं देखा आज तक। ठीक है, बैठ जाइए। तो इनका सवाल है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बिल्कुल डिपेंड करता है। एक्चुअली रेजिस्टेंस होता है पहले की रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी होगी तो कौन होगा? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कराया जा सकता है, जो ऑब्वियसली आप ही लोग करोगे। मेरे पास एक बल्ब है, क्लियर है? अभी ये हीटेड है कि कूल्ड है? अब ये कूल्ड है, एसी चल रहा है। यस और नो? तो इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए ज्यादा। जब इसको हम लोग ऑन करते हैं
तो थोड़ी देर बाद बल्ब गर्म हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए कि नहीं? ट्राई किया जाए? चलिए इसको ट्राई करते हैं, आप ही लोग आ जाओ। तो देखिए यहाँ पे एक मल्टीमीटर अगर आप देख पा रहे हो, ये मल्टीमीटर है, ठीक है, और ये बल्ब लेकर खड़ी, क्योंकि बल्ब हीटेड हो सकता है, अभी तो फिलहाल कूल है, अभी कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है। और जब ये बल्ब हीट होगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए कि नहीं? अभी ये नॉर्मल टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम। जब ये हीट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो हम लोग दो केस में मेजर करेंगे, एक नॉर्मली मेजर करेंगे अभी, और उसके बाद एक बार जब बल्ब क्या हो चुका होगा, हीट, दो केस में मेजर करेंगे। क्लियर है? किया जाए? तो पहले सभी लोग वो वाली रीडिंग देख लेंगे। पकड़िए बल्ब, अभी ऐसे पकड़ लो, अच्छा पकड़ लो, ठीक है। चलो जरा सभी लोग रीडिंग देखेंगे कितनी है, कितनी रीडिंग आ रही? 22 थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है वो, 22.6 ऐसे कुछ रफली आ रही है। ओके ठीक है। तो अभी ये बल्ब हीटेड था क्या? अभी कम टेम्परेचर पे तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए ज्यादा? इन रियलिटी पहले रेजिस्टेंस चेंज होता है कि रेजिस्टिविटी? तो रेजिस्टिविटी बढ़नी चाहिए कि नहीं टेम्परेचर बढ़ाने पे? ट्राई किया जाए? चलो इस बल्ब को ऑन करते हैं। तो ऑन किया जाए बल्ब? ओके लेट इट हीट। और बताओ क्या हाल चाल? सब बढ़िया है? जिंदगी चल रही कट रही? कट रही जिंदगी रोते हुए, वो भी मेरे होते हुए। तो थोड़ी देर इसको हीट होने दो, ओके? इट हीट्स वेरी फास्ट। अब ठंडी है, थोड़ा बहुत हम लोग एंजॉय कर सकते हैं कि नहीं? यस और नो? लेट इट हीट फॉर सम लिटिल बिट टाइम। ट्राई किया जाए? काम भर का गर्म हो जाना चाहिए। यस और नो? एंड सिंस इट्स कूल्स वेरी फास्ट, तो बताइए जो रेजिस्टेंस की रीडिंग है, जो मेरा कैलकुलेशन, एंड ट्रस्ट मी मैं भी आज पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, ये नहीं कि वीडियो बनना तो झूठ बोल दिया जाए, बिल्कुल नहीं। मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने कल रात में सोचा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जैसे ही कूल हो रहा हो तो रेजिस्टेंस बहुत तेजी से घटेगा कि नहीं? तो मीटर की रीडिंग पे हम लोग क्या उम्मीद करते हैं? नॉर्मल होगी, फ्लक्चुएट कर रही होगी, तेजी से रिड्यूस हो रही होगी नहीं? लड़की को बहुत तेज काम करना है, यस और नो? लेकिन जल्दी नहीं, बहुत है ना, आराम से। बात बंद कर दिया जाए इसको, या ऐसे निकाल लोगी? निकाल लो। गुड। जरा रीडिंग देखिए सर, टच नहीं चाहिए, कितनी आ रही? अब कम हो रही कि नहीं? तेजी से कम हो रही होगी, देखिए। यस और नो? प्रूफ इट कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। समय के साथ घट रहा है कि नहीं? क्योंकि जैसे जैसे बल्ब कूल हो रहा है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? कम। क्या क्लियर सभी लोग को? तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस लेंथ और एक साथ कैसे चेंज होता है उसको हम लोगों ने देखा। और वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिगिंग फीचर जो आप लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर को चेंज करने से अगर कंडक्टर्स हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और रेजिस्टिविटी अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। रियल मीनिंग ऑफ लेंथ हम लोगों ने समझा कि जरूरी नहीं कि लॉन्गेस्ट जो चीज हो वही लेंथ हो, इट कैन बी एरिया एज वेल, इट डिपेंड्स की करंट किधर से जा रहा है, राइट? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।